चंडीगढ़ कैनल क्लब के शो ग्राउंड से डॉगो डायरीज आपके लिए लेके आया है जर्मन शेफर्ड की ये स्टॉक कोट कैटेगरी की रिंग। एलिना कुलेशोवा जो कि रशिया से इंटरनेशनल ऑल ब्रीड जज हैं, चंडीगढ़ पधारी हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आज जजमेंट देने के लिए। असल जी मेल्स कैटेगरी में अपने मेल को शो करना शुरू कर चुके हैं, एग्जिबिट नंबर 1 और इसके बाद एग्जिबिट नंबर 2 रजी अब्बास। देखिए किस तरीके से पहले डॉग को स्टैक किया जाता है ताकि उसकी एक्चुअल जो उसके बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से जो उसके एंगुलेशंस हैं, जो उसकी एनाटॉमी है, वो प्रॉपरली डिस्प्ले की जा सके। सेकंड पॉइंट, बाइट को चेक किया गया। उसके बाद देखिए विदर्स पे हाथ रख के पूरी टॉप लाइन देखी जाएगी, नेक की स्ट्रॉन्गनेस, नेक की लेंथ, चेस्ट पार्ट, टेल की लेंथ, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जिस टाइम पे इस तरीके से डॉग को घुमाया जाता है, रजी अब्बास काफ़ी पुराने जर्मन शेफर्ड के हैंडलर हैं और काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज रखते हैं फॉर द ब्रीड जर्मन शेफर्ड। और जब उसको राउंड लेने के लिए बोला जाता है तो एक जो जज होता है उसकी मूवमेंट पे ख़ास तौर पे ध्यान देता है कि वो किस तरीके से वॉक कर रहा है, उसकी पोजीशनिंग नेक की कहाँ पे है, टेल की कहाँ पे है। देखिए, और आई थिंक जो ये हर्डिंग और वर्किंग ग्रुप की जो ब्रीड्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें वो ग्रुप 1, तो यहाँ पर इनकी जो अपने हेड को रखने की जो हाइट है वो ना ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए, मिड लेवल पे इनका हेड रहना चाहिए ताकि वो कैटल्स को हर्ड करते हुए अपना हेड नीचे भी रखें, ताकि कैटल्स मवेशी जो होते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखें और अपना काम भी बखूबी करते रहें। ये देखिए यहाँ पे मेल्स कैटेगरी में है कि कौन सा डॉग क्लास विन लेगा और उसके बाद समय है। देखिए अब ज़्यादा नंबर्स नहीं थे तो यहाँ पे 2 डॉग शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं फॉर द सीसी। और यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि कौन से डॉग को, देखिए एक हैंडलर शॉर्ट लीश से शो कर रहे हैं और एक हैंडलर लॉन्ग लीश से शो कर रहे हैं। ये हैंडलर्स की जनरली अपनी मर्जी है। यहाँ पे देखिए असल जी को यहाँ पे विनिंग दे दी गई है। और कई बार जो होता है जजेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइन भी जारी करते हैं कि जर्मन शेफर्ड को इस तरीके से ही हैंडल किया जाना चाहिए। बात करें जर्मन शेफर्ड ब्रीड की, तो जर्मन शेफर्ड बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है जो असल में हर्डिंग और वर्किंग पर्पस के लिए ब्रीड किया गया था। ये अपनी लॉयल्टी, करेज के लिए जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर रिकग्नाइजेबल डॉग ब्रीड है। यूएस में ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है और अपनी वर्क एथिक और कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये ब्रीड जर्मनी में 19th सेंचुरी के एंड में डेवलप की गई थी। मैक्स वॉन स्टेपनिट्स ने एक ऐसे डॉग की खोज की थी जो शीप को हर्ड कर सकता है और लाइव स्टॉक को गार्ड कर सकता है। बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ जर्मन शेफर्ड को मिलिट्री और पुलिस रोल्स में भी यूज़ किया गया, जहां उसकी इंटेलिजेंस और ओबीडियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई। जर्मन शेफर्ड की अगर हम बात करें, इसकी हाइट तो टिपिकली 24 to 26 इंचेस होनी चाहिए और अप टू 40 kg तक इनका वेट जाता है। और जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो थोड़ी हाइट उनकी छोटी होती है, जो लगभग 22 से 24 इंच तक रहती है। और बात हम करें कि इनकी हेल्थ की, तो जर्मन शेफर्ड, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जेटिक ब्रीड है और इनको मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों चाहिए। और कुछ हिप डिस्लेप्सिया, एल्बो डिस्लेप्सिया, डीजनरेटिव मिलोपैथी और कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो रेगुलर वेट चेक और प्रॉपर केयर करेंगे तो आप इस डॉग को अच्छे से रख सकते हैं। बाकी बहुत अच्छी ब्रीड है, लॉयल है, बहुत पैशन से भरी हुई ब्रीड है। कोई भी काम आप इनको देंगे तो ये बहुत जी जान लगा के करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे फीमेल की यहाँ पे मूवमेंट देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये
डबल हैंडलिंग के द्वारा ही यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे शो करते हैं। देखिए फाइनली वो समय जब सीसी फीमेल को मिलने वाली है। आज देखने वाली बात होगी कि किस फीमेल को यहाँ पे सीसी दी जाएगी। देखिए, एक हैंडलर विद द शॉर्ट लीश, एक हैंडलर विद लॉन्ग लीश, थर्ड हैंडलर फिर से लॉन्ग लीश। देखिए डबल हैंडलिंग के द्वारा ही लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार डॉग डबल हैंडलिंग करके भी परेशान हुआ। यहाँ पे विनर और सेकंड विनर दे दिया गया, लेकिन जो थर्ड, जिनको आज ना फर्स्ट मिला ना सेकंड मिला, उन्होंने भी अपना एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया और वहाँ पे जज एलिना से जाके हाथ मिलाया कि आपका डिसीज़न भले जो भी हो, बट आई रिस्पेक्ट योर डिसीज़न। समय है चैंपियन क्लास मेल फीमेल कैटेगरी का और मैथ्यू जॉन विद द पर्पल कैप पहुँच चुके हैं एक ऐसे डॉग के साथ जो इंडिया में जर्मन शेफर्ड के स्टैंडर्ड को काफ़ी ऊपर लेके जा चुका है। ऑबर्ट डेकबर्ग कैनल से है, सिद्धार्थ डेकबर्ग जी का ये डॉग है और मैथ्यू जॉन इस डॉग को रिंग में एलिना कुलिशोवा जी के सामने प्रेजेंट करते हुए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। ये देखिए, लुक एट द मोमेंट ऑफ दिस डॉग, बहुत शानदार मोमेंट यहाँ पे। और ये डॉग 99.99% रिंग्स में विनिंग उठाता है, लाइनअप विनिंग तक ये जाता है, बेस्ट ऑफ ब्रीड लेता है, क्लास विन लेता है। एग्जिबिट नंबर 10 तक यहाँ पे बात पहुँच चुकी है। एक और चैंपियन क्लास का मेल। देखिए, ये जो जज आपने देखा अभी हाथों से कर रही थी, ये डॉग की अटेंशन सीख कर रही थी, जिसमें डॉग उस चीज़ की तरफ देखेगा और वो उसके एक्सप्रेशन, उसके हेड को एकदम अपनी आंखों के सामने लेके आने की कोशिश करती हैं, ताकि वो उसके हेड की जो डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे ध्यान दे सकें और उस हिसाब से आगे जजमेंट लेने में उन्हें सहायता मिलती है। हिमांशु जी पटियाला से रिंग स्टीवर्ड हैं। जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आता है वहाँ पे ये एग्जिबिटर और जज के बीच में काम करते हैं। और यहाँ पे आई थिंक समय है कि एक डॉग को पिक किया जाएगा। सिलेक्ट कर लिया गया है और फाइनल जो दौड़ है वो BOB और RBOB के लिए। देखिए, जो CC मेल है वो भी यहाँ आएगा, CC फीमेल है वो भी यहाँ आएगी। चैंपियन क्लास में से जज की मर्जी है कि वो कितने डॉग्स को यहाँ पे लाइनअप के लिए खड़ा कर सकते हैं। सो एक एग्जिबिटर बाहर थे, अब उनको शायद फिर से बाहर जाने के लिए बोला है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा अभी मेरे को क्या चल रहा है। पहले बुलाया गया, फिर वापस भेज दिया गया और आई थिंक अब फिर से वही कंफ्यूजन है। एग्जिबिट नंबर 9, 10 और 5 फाइनली BOB और RBOB के लिए यहाँ पे खड़े हैं। काफी डिटेल डिस्कशन कुछ चल रही है वहां पे और ये फिर से बुला लिया गया। आई थिंक ये फीमेल है, फिर से बुला लिया गया इनको, ये CC फीमेल। आपके सामने दो फ्रंट में जो डॉग हैं वो दोनों ही चैंपियन हैं ऑलरेडी। फाइनल राउंड के लिए बोल दिया गया लुक एट द ऑबर्ट मोमेंट। ये इस डॉग ने यहाँ पे काफ़ी स्टैंडर्ड चेंज कर दिए हैं जर्मन शेफर्ड्स के। देखिए, धीरे धीरे इंडिया में जर्मन शेफर्ड का लेवल काफ़ी ऊपर जा चुका है और ये आने वाले टाइम में और ऊपर जाने वाला है। बहुत लोगों ने इस डॉग से मेटिंग करवा के ब्रीडिंग की है और ये BOB और ये कमाल हो गया है। फीमेल को बेस्ट ऑफ ब्रीड दे दिया गया है, जहाँ पे 99% जो चांसेस होते थे वो ऑबर्ट के होते थे विनिंग के, और आज उस डॉग को रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड दिया गया है।
एकदम से जज्बात बदल चुके हैं। यहाँ पे जज्बात की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ अस्सल जी की। ये इनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी ये नहीं सोचा था, बिकॉज ऑबर्ट सच में रेगुलर वही जीतता आया है। और आज अचानक गुरिंदर सिंह अस्सल जी की ये फीमेल ने बेस्ट ऑफ ब्रीड एलिना कुलेशोवा, जो कि ये खास तौर के शार्पी ब्रीड की ये ब्रीडर है, लेकिन आज इन्होंने जो अपनी जजमेंट दी है वो जर्मन शेफर्ड में इन्होंने थोड़ा सा हैरान ज़रूर किया है सभी को कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। समय है फाइनल ग्रुप जजमेंट में। यहाँ पे शॉर्ट कोट जर्मन शेफर्ड, लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड सारे ही सामने हैं। यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट देखने वाली बात है कि किसको दिया जाएगा। ये देखिए, दो जो अभी आपने देखा स्टॉक कोट में BOB और RBOB, और यहाँ पर लॉन्ग कोट में भी यहाँ पे डॉग आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि ग्रुप फर्स्ट किसको दिया जाना है। एलिना कुलेशोवा जी की नज़र जो है, देखिए डेफिनेटली ये फिर से वहीं जा चुका है। अस्सल जी को फिर से ग्रुप फर्स्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप भी 1 है और रैंक भी 1 है, और ग्रुप सेकंड भी ऑबर्ट को नहीं दिया गया है, वो भी लॉन्ग कोट के मेल को चला जा चुका है। ये देखिए, कुछ भी कभी भी पॉसिबल है, इसीलिए कहते हैं कभी हार नहीं माननी चाहिए। Thank you for watching Doggo Diaries.